नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग दुनिया पर। कल की पुराण, कल की अवतार का ये दूसरा अध्याय है। प्रथम अध्याय में हमने जाना था कि आखिर क्यों और कैसे भगवान विष्णु को कलयुग में कल की अवतार लेने के लिए देवता ने प्रार्थना की। इस अध्याय 2 में हम जानेंगे कि वे कौन लोग होंगे जो भगवान कल्कि का नामकरण करेंगे तथा भगवान कल्कि कली का विनाश करने का प्रण क्यों लेंगे। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि की शिक्षा एवं उनके गुरु के बारे में। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी कल्कि पुराण, जो 18 पुराणों में से एक है और संस्कृत भाषा में रचित है, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कल्कि पुराण के अनुसार देवताओं को दिए वचन अनुसार भगवान श्री हरि संबल ग्राम में जन्म लेने के लिए ब्राह्मण विष्णु यश जी की पत्नी सुमति के गर्भ में प्रविष्ट होंगे। भगवान विष्णु के पृथ्वी पर आते ही सभी पशु पक्षी, पर्वत तथा नदियां निर्मल और शांत हो जाएंगी। सभी जीव हिंसा छोड़ देंगे। सभी देवता श्री हरि का स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। फिर श्री हरि भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय ब्राह्मण विष्णु यश अपने पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेदव्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा संबल ग्राम में भिक्षुक का वेश बनाकर आएंगे। फिर सभी विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ विष्णु यश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। फिर सभी भिक्षुक विष्णु यश जी की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन कर उनको नमस्कार करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी भिक्षुक तथा ब्राह्मण विष्णु यश की गोद में बैठे बालक को पहचान लेते हैं कि ये श्री हरि हैं, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहाँ से चले गए। माता सुमति ने उनका भाली प्रकार से पालन पोषण किया और वे दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हुए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनके नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक होंगे। अपने पुत्रों का बड़ा होते देख विष्णु व्यास बोले, हे पुत्रों, तुम अब अध्ययन करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें ब्रह्मा संस्कार, उपनयन और सावित्री श्रवण कर आऊँगा। फिर तुम वेदों का अध्ययन करना। फिर भगवान कल्कि अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी, वेद क्या है और सावित्री क्या है। इस पर पिताजी उत्तर देते हैं कि वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मण के पास ही निवास करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10 संस्कार देकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले, पिताजी, मैं 10 संस्कारों से युक्त और वेदों के ज्ञाता और तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा ब्राह्मण कहाँ है। इस पर पिताजी बोले, अधर्मी और ब्राह्मणों का शत्रु महाबली कली के सताने से भी सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए। कुछ ब्राह्मण जो शेष रह गए हैं, वे कली के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहाँ से दूर जाना होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मणों के शत्रु कली का विनाश कर दूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान कल्कि अपने गुरु की खोज में वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल के लिए घर से निकल जाएंगे। भगवान कल्कि को गुरुकुल की ओर से जाता देख महेंद्रगिरी पर्वत पर उपस्थित परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले आएंगे।